हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कंप्लीट टीपीएन। टीपीएन क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे टीपीएन का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन कुछ ऐसी कंडीशन बता रहा है। कोई नर्स जो है प्लान कर रही है किसी पेशेंट को टीपीएन रिसीव कराने के लिए, मतलब किसी पेशेंट को टीपीएन देना है। And understanding that which of the following statement regarding the TPN and peripheral parental nutrition is true। कहने का मतलब ये है TPN और PPN और peripheral parental nutrition के बीच में ऐसी कौन सी बात जो है यहाँ पे सही होगी। पेशेंट को समझाया जा रहा है अंडरस्टैंड किया जा रहा है उसको कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो रिगार्डिंग TPN और रिगार्डिंग PPN के बीच में सही है। ठीक है, अब देने की सोच रही है पेशेंट को नर्स, क्या देने की सोच रही है, टीपीएन देने की सोच रही है। आगे ये बोलता है कि इसमें से कौन सी बात सही है कि क्या टीपीएन होता है क्या पीपीएन होता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है टीपीएन जो होता है यूजुअली इंडिकेट करता है जो क्लाइंट लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल लेना चाह रहे हैं। पीपीएन जो इंडिकेट करता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल सही बात है, सही तो लग रहा है। अब एक ऑप्शन पे ऐसा नहीं, एक ऑप्शन सही लग रहा है तो आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ने, सारे ऑप्शन पढ़ने, क्या पता और ऑप्शन इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। टीपीएन इज यूज टू डिलीवर आइसोटोनिक और माइल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। टीपीएन कह रहे हैं टीपीएन जो है आइसोटोनिक होता है और माइल्ड हाइपरटोनिक होता है, और पीपीएन होता है आपका हाईली हाइपरटोनिक सोल्यूशन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। पीपीएन जो है इंडिकेट करता है क्लाइंट को 2000 कैलोरी से ज़्यादा प्रोवाइड करता है और टीपीएन करता है लेस देन। और कह रहा है पीपीएन जो है उन पेशेंट्स में देते हैं जिन जो एनपीओ होते हैं, और टीपीएन उन पेशेंट में देते हैं जिनको किसी भी सप्लीमेंट की ओरल इनटेक पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है और आप लोग यहाँ पे टीपीएन प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले एक बार हम ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, देखो पहला ऑप्शन कुछ हद तक सही जा रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि टीपीएन हमेशा आइसोटोनिक और माइल्ड हाइपरटोनिक होता है, पर बच्चों ये कभी भी टीपीएन आइसोटोनिक नहीं होता है, ओनली टीपीएन हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, टीपीएन हाइपरटोनिक होता है, ये कोई आइसोटोनिक नहीं होता, और पीपीएन हाइपरटोनिक नहीं होता है। तो ये ऑप्शन इसने क्या दिए हैं, ऊपर नीचे करके दे दिए, मतलब अपोजिट दे दिए, इसलिए आंसर बी गलत। आंसर सी कह रहे हैं क्लाइंट उस पेशेंट जो आपका पीपीएन होता है ना वो 2000 कैलोरी से ज़्यादा प्रोवाइड करता है पेशेंट के अंदर, लेकिन नहीं, टीपीएन जो होता है ना बच्चों, टीपीएन ये पेशेंट को 2000 कैलोरी प्रोवाइड करता है, इससे ऊपर कैलोरी प्रोवाइड करता है। पीपीएन जो होता है ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। दूसरी बात कहने का मतलब ये है ये हमेशा 2000 कैलोरी से कम कैलोरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं पीपीएन हमेशा एनपीओ पेशेंट्स को देंगे, लेकिन नहीं, जो टीपीएन होता है ना आपका ये देते हैं एनपीओ पेशेंट्स को हम। अब टीपीएन क्या होता है, टीपीएन है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी। हमेशा ये जो थेरेपी होती है, बैग जो होता है वाइट कलर का, मिल्किश वाइट कलर का बैग होता है, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये हमेशा 24 आवर्स तक देना होता है, उससे ऊपर नहीं देना। 24 घंटे से ऊपर इसको हम नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देगा। क्यों, उसमें शुगर होता है ना, बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देगा। इसमें लिपिड्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, शुगर भी होता है, ऑल कंटेंट्स मिक्स होता है इसके अंदर, तभी तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। जो पेशेंट एनपीओ है, जो पेशेंट कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। अब इंडिकेशंस आती हैं ये किस किस पेशेंट में दे सकते हैं टीपीएन को। कोई भी सर्जरी वाला पेशेंट हो, ठीक है, कोई भी क्या हो, सर्जरी वाला पेशेंट हो, या फिर कोई लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में एडमिट हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो, या कोई कैंसर पेशेंट हो, ठीक है, या फिर किसी पेशेंट की कोलोस्टमी हुई है, लॉन्ग टर्म से पेशेंट कुछ नहीं खा पी रहा हो। ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पेशेंट लॉन्ग टर्म से कुछ नहीं खा पी पाता, उस पेशेंट के अंदर टीपीएन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कोई नर्स प्रिपेयर कर रही है टू ए केयर फॉर ए क्लाइंट। जिस पेशेंट को रिसीव किया जा रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन, उस पेशेंट की नर्स क्या कर रही है बच्चों, केयर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है,
और आगे बोल रहा है द क्लाइंट इज रिसीव डेक्सट्रोज, क्लाइंट ने क्या रिसीव किया, डेक्सट्रोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, सारे के सारे एक सोल्यूशन में हमने डाल दिए, जिसको हमने बोल दिया पीपीएन, मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन हमने बोल दिया है इसको। आगे कहता है द नर्स प्लान टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, नर्स क्या करेगी, नर्स क्या प्लान करेगी। फिर सुनो क्वेश्चन, एक पेशेंट को हमने देना है पीपीएन, ठीक है, पीपीएन देना है, उसके बाद यहाँ पे पीपीएन के अंदर सब कुछ मिक्स है, ठीक है, ऑल इन वन सोल्यूशन है, जितने भी लिपिड्स हैं वो इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब नर्स क्या करेगी, अब सोच रही है नर्स यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं क्या करूँ, वो 1.2 माइक्रोमीटर का फ़िल्टर यूज़ करेगी, वो 0.22 माइक्रोफिल्टर का फ़िल्टर यूज़ करेगी, या फिर वो 0.10 का माइक्रोफिल्टर यूज़ करेगी, या फिर वो सोल्यूशन को विदाउट अ फिल्टर दे देगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी पेशेंट को हम टीपीएन देते हैं या फिर पेशेंट को पीपीएन दे रहे हो, दोनों बात सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर ये आता है, ये तो उन पेशेंट्स में देते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, नाम से पता लगा है टोटल, जो पेशेंट बिल्कुल कुछ नहीं खा पाता है। पीपीएन क्या होता है ना, पीपीएन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, ये पेशेंट्स होते हैं ना, इन वाले पेशेंट से थोड़े से सही होते हैं, इनकी कंडीशन थोड़ी सही होते हैं, मतलब ये ऑरली भी ले पाते हैं, बट इनके अंदर डेफिशिएंसी होती है कुछ लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, है ना, एंड कुछ अमीनो एसिड्स की, तो इसलिए ऐसे पेशेंट को पीपीएन देते हैं। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पाता है, उन पेशेंट्स को हम क्या देते हैं, टीपीएन देते हैं। जैसे कोई पेशेंट कैंसर से सफ़र कर रहा है, लॉन्ग टाइम से वो कुछ खा नहीं पा रहा, क्योंकि कैंसर वाले पेशेंट में जैसे ही कीमोथेरेपी चलती है तो वोमिट कोज होती है, तो पेशेंट का कुछ खाने का मन नहीं करता है, लॉन्ग टाइम से पेशेंट का नोजिया रहता है, तो आप लोगों ने देखा होगा पेशेंट को टीपीएन कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे स्टार्ट रहता है। तो यहाँ पे अब हम क्या आंसर करें इस क्वेश्चन का कि टीपीएन कौन से सोल्यूशन से दे सकते हैं, या फिर कौन से माइक्रोफिल्टर से टीपीएन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी कोई भी सोल्यूशन देते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमारी आईवी लाइंस होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने ये क्या पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट हो गया, यहाँ पे आईवी स्टैंड लगा दिया, आईवी स्टैंड के ऊपर ही हमने लगा दी एनएस की बोतल, ठीक है, या फिर कोई भी बोतल आपने यूज़ कर ली, ये है हमारी आईवी, क्या है ये, आईवी ट्यूबिंग है, ये आईवी ट्यूबिंग है। तो आपने देखा होगा यहाँ बड़ा सा चैम्बर बना होता है, जब भी किसी पेशेंट को आपने फ्लूइड दिया होगा तो यहाँ पे ना चैम्बर बना होता है इतना यहाँ तक, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, यहाँ पे पूरा फ्लूइड भर जाएगा, धीरे धीरे ड्रॉप करके जो है आईवी लाइंस के अंदर, आईवी लाइन से होता हुआ पेशेंट की वेन्स में जाता है, जहाँ पे आपने आईवी कैनुला को फिक्स किया हुआ है, राइट। आगे चलते हैं कि अब कौन सा माइक्रोफिल्टर टीपीएन वाली पीपीएन वाली कंडीशन में यूज़ होता है। देखो याद रखना, टीपीएन एक बहुत बड़ी जो है हमारा सोल्यूशन होता है, बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फ़िल्टर भी थोड़ा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा हमारा फ़िल्टर, 1.2 का होगा, ठीक है। टीपीएन वाला फ़िल्टर बच्चों 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, फ़िल्टर का हम यूज़ करते हैं। और कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि आरएल पेशेंट को देना है, एनएस देना है, डीएनएस देना है, 3% एनएस देना है, ठीक है, डेक्सट्रोज देना है, इस टाइप का यदि आप फ्लूइड दे रहे हो तो कौन सा फ़िल्टर यूज़ होगा, 0.22 का माइक्रोमीटर का फ़िल्टर यूज़ करेंगे। कोई पूछ रहे हैं आपसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देना है पेशेंट को, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान आप कौन सा माइक्रोमीटर का फ़िल्टर यूज़ करेंगे, तो बच्चों 0.40, ठीक है। ये माइक्रो फिल्टर्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आज का टाइम पे थोड़े एडवांस बनने लगे हैं, तो हमें एडवांस ही बनना है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया होगा अब आप लोगों को भी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, कोई क्लाइंट रिसीव कर रहा है न्यूट्रिशनल बाय मीन्स पेरेंटल न्यूट्रिशन, एंड नर्स मॉनिटर द क्लाइंट फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थेरेपी एंड असेस द क्लाइंट एंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। कहने का मतलब ये है, जब कोई पेशेंट न्यूट्रिशन को रिसीव कर रहा है और कौन सी न्यूट्रिशन ले रहा है, पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है, नर्स मॉनिटर कर रही है कि बार बार उसको मॉनिटर करने जा रही है हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही थेरेपी से जो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फ्लूइड दे रहे हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, या फिर कौन सा साइन हाइपरग्लाइसीमिया का दिखाई देगा, फीवर, वीक पल्स एंड थ्रस्ट, नोजिया, वोमिट, ओलिग्यूरिया, स्वेटिंग, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, या फिर ऑप्शन डी वीकनेस, थ्रस्ट एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन हमने ज़्यादा ही ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, और न्यूट्रिशन में बच्चे होता है डेक्सट्रोज, न्यूट्रिशन में क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है ना, डेक्सट्रोज होता है हमारा इसके अंदर। इस डेक्सट्रोज का मतलब होता है शुगर, डेक्सट्रोज का मतलब होता है शुगर, शुगर का मतलब आपको पता ही होगा क्या है,
चीनी जैसे हम यूज़ करते हैं घरों में, तो मीठा जो भी होता है शुगर केन या फिर शुगर हम बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा हो चुका है, हाइपर हो चुका है। तो बताने बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। और हम जानते हैं जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है तो क्या आते हैं बच्चों, 3 P दिखाई देते हैं। यहाँ पे 3 P दिखाई देते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सी एंड पॉलीफेजिया, है ना। तो ये वाली कंडीशन तो हमें कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें से एक कंडीशन हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर डी में। पेशेंट को वीकनेस होगी, काफ़ी प्यास लगेगी, क्योंकि पेशेंट का यूरिन बार बार पास हो रहा है, मतलब पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, क्योंकि ग्लूकोज क्या कराता है, ऑस्मोटिक डायलिसिस प्रोड्यूस कराता है। क्या कराता है, ऑस्मोटिक डायलिसिस को बढ़ाने का काम करता है ये क्या, शुगर। तो ऑस्मोटिक डायलिसिस जैसे जैसे बढ़ाएगा, डायलिसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन कराना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कराना या मैं कहूँ यूरिन का प्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन कराएगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी। डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, बार बार प्यास लगेगी पेशेंट को। पेशेंट बार बार जो है यूरिन पास करने जा रहा है तो वीकनेस फील होगी, थ्रस्ट होगा पेशेंट को। तो आंसर नंबर डी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। तो आंसर नंबर ए, फीवर, वीक पल्स, थ्रस्ट, ये सारे हमारे ऑप्शन नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द बेटर ऑप्शन, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करना होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या मैं कहूँ प्रैक्टिकल बेसिस से क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ एग्जाम में देखने को मिलता है। एट 8 AM नर्स चेक द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लेफ्ट इन पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। ध्यान से देखना है हमें क्वेश्चन। इन्फ्यूजन बैग ऑफ फॉर एन असाइंड क्लाइंट, इट इज़ अ 3000 ml बैग with 1000 ml remaining. The solution is running at rate 100 ml per hour and the bag was hanged the previous day at noon and the nurse planned to change the infusion bag and tubing today at. क्वेश्चन कहना चाह रहा है 8 बजे, दिन के 8 बजे, शाम के नहीं है, दोपहर के 8 बजे नर्स चेक करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, बैग में सोल्यूशन देखती है। पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट को हैंग किया हुआ है, सिर्फ देखा है उसने, अभी कुछ और नहीं किया। देखा कि 3000 ml बैग मैंने हैंग किया है, ठीक है, 3000 ml बैग हैंग किया, उसमें से 1000 ml उसमें बच चुका है। रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो 1000 ml है, मतलब 2000 ml पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो गया। सोल्यूशन इज़ रनिंग एट अ रेट ऑफ 100 ml पर हार, हर 100 ml पर हार की घंटे से सोल्यूशन भाग रहा है, दौड़ रहा है पेशेंट की बॉडी में। और बैग कब हैंग किया उसने, बैग वाज हैंग द प्रीवियस डे एट द नून, मतलब कल हैंग किया, आज सुबह की बात वो कर रही है। उसने आज सुबह जो है 8 बजे चेक किया और बैग हैंग किया गया बच्चों कल नून में, प्रीवियस डे मतलब जो दिन चला गया है। नर्स प्लान टू चेंज द इन्फ्यूज़न बैग एंड ट्यूबिंग टूडे, नर्स कब इस ट्यूब को चेंज करेगी, आज में, और कल लगाया है। ध्यान देना, 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में देखने को मिल रही है, एक तो ये शाम का 8 बजे, दोपहर का 8 बजे, सुबह का 8 बजे, और एक नून टाइम। तो सबसे पहले हमें देखना है जो ऑप्शन ने आपके क्वेश्चन ने नीचे जो लाइन बोली है वो बोली है कि बैग हैंग किया था बच्चों, कब किया था, कल हैंग किया था, कल हैंग किया। टाइमिंग नहीं दिया हमें, 12 बजे किया, 1 बजे किया, हमें नहीं पता, नून में बोला है उसने, तो 12 से 2 बजे के बीच में कभी ना कभी किया होगा। और वो आज वो सुबह 8 बजे चेक करने गई है और देख रही है ऐसे ऐसे जो इसके अंदर पूरा का पूरा 2000 ml तो चला गया, 1000 ml रहता है। तो उस सोल्यूशन को वो कब चेंज करेगी, 2 बजे करेगी, 8 बजे करेगी, 8 PM पे करेगी, नून में करेगी। तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों। उस क्वेश्चन का आंसर जाएगा नून, उसको आफ्टरनून में ही चेंज किया जाए, क्योंकि जो हमारी 24 घंटे की थेरेपी होती है, हमें 24 हार्ट से ऊपर कोई भी सोल्यूशन नहीं देना होता है, चाहे वो सोल्यूशन NS हो, आपका RL हो, आइसोलेट P हो, XYZ कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे वो आप TPN दे रहे हो पेशेंट को। तो ये सब चीज़ें जो हम जिसके अंदर सोल्यूशंस होते हैं ना, वो हमें हमेशा 24 घंटे तक ही रखने होते हैं, उससे ऊपर नहीं रखना होता, क्योंकि आप बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, या फिर कहूँ तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नून में ही चेक करना है। वो तो सिर्फ वो देखने के लिए गई थी अमाउंट सोल्यूशन है कितना बैग के अंदर, कितना रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नून, दोपहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं,
तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इन क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नर्स चेंज द सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग ऑफ ए क्लाइंट टू रिसीव पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड नोट दैट द क्लाइंट इंसर्शन साइट अपीयर रेड एंड नेक्स्ट असेस विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। कोई नर्स चेंज कर रही है सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग ऑफ ए क्लाइंट की, जो कि रिसीव कर रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन को, और देखती है, नोट करती जो कैथेटर साइट, जो इंसर्शन साइट डाली हुई है वो हो चुकी है रेड। तो नर्स जो है नेक्स्ट लेवल पे क्या असेस करेगी, क्लाइंट का टेम्परेचर, एक्सपायरी डेट ऑन द बैग, टाइम ऑफ द लास्ट ड्रेसिंग चेंज, या फिर टाइटनेस ऑफ ट्यूबिंग कनेक्शन, मतलब जो है जो कनेक्शन जो है ट्यूब का वो टाइट तो नहीं हो गया। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले बोल रहा है क्लाइंट का टेम्परेचर चेक करोगे, एक्सपायरी डेट चेक करोगे, पेशेंट की जो है लास्ट ड्रेसिंग चेक करोगे, या फिर जो ट्यूब का कनेक्शन है वो कितना टाइट है कितना नहीं है ये देखना है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा यदि कहीं भी रेड साइट, यदि रेड दिखाई दे रही है ना आपको, यदि साइट जो है बच्चों वो रेड दिखाई दे रही है, तो इस क्वेश्चन का मतलब होगा पेशेंट को हो गया इन्फेक्शन, पेशेंट को हो गया इन्फेक्शन, या कहूँ पेशेंट का चेक करोगे आप टेम्परेचर। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ बिल्कुल सही होगा। एक्सपायरी डेट ऑन द बैग नहीं चेक करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट रिसीव कर रहा है और भाई लगाने के बाद तो साइट रेड हो चुकी है, तो इसका मतलब पेशेंट को क्या हुआ, इंड्यूरेशन हुआ है, हमारी साइट काफ़ी हार्ड हो चुकी है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इसलिए पेशेंट को टेम्परेचर चेक यहाँ पे आपको करना होगा, मोस्ट नेसेसरी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन है, loads of many time. A nurse is prepared to hang fat emulsion and note that fat globules are visible at the top of the solution. The nurse take which of the following action? कहने का मतलब ये है, कोई नर्स प्रिपेयर कर रही है, क्या क्या देख रही है, कोई फैट इमल्शन उसने हैंग कर दिया और वो देखती है कि कोई ना, ये हमारा है फैट इमल्शन की पूरी बोतल है, ठीक है। यहाँ वो देख रही है कि यहाँ पे हमारा फैट ग्लोब्यूल्स तैर रहा है, ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये ऊपर जो है, मैंने 2-3 बना दिए, एक ही बोला है उसने, एक भी नहीं बोला उसने, कोई कुछ दिया ही नहीं है। फैट ग्लोब्यूल्स आर विजिबल है टॉप ऑफ द सोल्यूशन पे, ठीक है। एंड द नर्स टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो क्या करेगी नर्स, बोतल को रोल करेगी, या फिर डिफरेंट बोतल सोल्यूशन लेगी, या फिर शेक द बोतल ऑफ सोल्यूशन विग्रेसली, मतलब बोतल को पूरा शेक करेगी, या फिर रन द बोतल ऑफ सोल्यूशन अंडर द वार्म बोतल, या फिर जो सोल्यूशन है इसको बहा देगी। तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हमें बिल्कुल सिंपल नर्सिंग प्रायोरिटी को चूज़ करना होता है। देखो बोतल को रोल करोगे तो क्या हो जाएगा, सारा मिक्स हो जाएगा, मिक्स होगा तो क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में दोबारा से आप ट्रांसफ्यूज़ करने की सोच रहे हो, तभी तो आप मिक्स कर रहे हो, तो आपको मिक्स ये नहीं करना है, हमें पेशेंट की केयर के साथ नहीं खेलना है। ऑप्शन बी कह रहा है डिफरेंट बोतल सॉल्यूशन ले लोगे, ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है बोतल को शेक करोगे, रोल कर रहे हो शेक कर रहे हो, बात तो वही है, ठीक है। और आंसर डी कह रहा है बहा दोगे। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है भाई, हमें निकाल के इसको जो ये सोल्यूशन है इसको साइड में रख देना है, और हमें क्या करना है, दूसरी बोतल का यूज़ करना है, ठीक है। क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो कि बहा रहे हो उसको, पहले पेशेंट की बॉडी को तो ट्रीट कर लो, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में फैट ग्लोबुल्स जाने का खतरा है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट का फैट इमल्शन या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, पहले पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, ये सब चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो, ये लेटर कंडीशन में भी यूज़ हो सकते हैं, बट अभी जो है अर्ली कंडीशन में पेशेंट को ट्रीट करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटर ऑप्शन होगा बच्चों हमारा बी नंबर ऑप्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। Client is being weaned from parental nutrition and is expected to begin taking solid food today, and the ongoing solution rate has been 100 ml per hour. A nurse anticipates that which of the following order regarding the parental solution will accompany the diet order. कहने का मतलब ये है कि पेशेंट जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट को दे रहे हैं, और उसको क्या स्टार्ट करना है, सॉलिड फूड हमें स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और सोल्यूशन का रेट चल रहा है बच्चों 100 ml पर हार। तो यहाँ पे नर्स किस तरीके से डाइट ऑर्डर पेशेंट को प्रोवाइड करेगी, सिंपल सी भाषा में मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, जब किसी पेशेंट को फ्लूइड